हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करने वाले हैं इस वीडियो में शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी एजुकेशन के अपडेट मिलते रहेंगे। तो बात करें तो शिक्षकों को लेकर ग्रीष्म अवकाश में शिक्षक अब नहीं बैठ पाएंगे घर, दिया जाएगा उनको प्रशिक्षण। तो शिक्षा विभाग जो है ग्रीष्म अवकाश में भी शिक्षकों के प्रशिक्षण आयोजित करने को लेकर तैयारियाँ कर रहा है। अभिभावकों को दी जाएगी बच्चों की प्रगति रिपोर्ट। तो परीक्षाओं के बाद ग्रीष्म अवकाश जो होगा उस ग्रीष्म अवकाश में भी शिक्षक जो है घर नहीं बैठ पाएंगे, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो पूरी खबर है इस प्रकार, देख लेते हैं क्या खबर है। ग्रीष्म अवकाश में अगर कोई शिक्षक कहीं घूमने का, घर पर बैठने की सोच रहा है तो वह गलत सोच रहा है, क्योंकि सरकार और शिक्षा विभाग ग्रीष्म अवकाश में भी शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की कार्य योजना बना रही है। इस पर मोहर लगना अभी बाकी है शिक्षा विभाग की। इस संबंध में गत दिनों स्कूल शिक्षा व भाषा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान दक्षता पहल जो है नवीन पहल की गई है, जिसमें FLN को लेकर जो है इसकी क्रियान्वय है, इसके सफल संचालन के लिए जो है राज्य स्तर पर स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करके इसकी बैठक आयोजित की गई थी। यानी आगामी योजना जो है बुनियादी दक्षता साक्षरता संख्या ज्ञान की पहल जो FLN मिशन है उसको पूर्ण करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित हो सकते हैं। शिक्षकों को जो है प्रशिक्षण से गुजरना पड़ सकता है, इसी को लेकर बात थी और इसकी जो बैठक भी आयोजित की गई थी। फिलहाल अभी इस पर मोहर लगना बाकी है, ऐसी बातें चल रही है। बैठक में मुख्य रूप से इस संबंध में चर्चा की गई कि FLN को एक मिशन मोड में संचालित करने व नियमित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाना अपेक्षित है। यानी FLN जो बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान की जो समझ है बच्चों में विकसित करना है। मोस्टली जो FLN लागू किया गया है, आपको बता दें कि 2025-26 तक जो है मुख्य रूप से पहली से तीसरी कक्षा के बच्चे जो है पढ़ना लिखना बुनियादी ज्ञान उनमें होना ज़रूरी है, ऐसा FLN का उद्देश्य भी है। तो इस संबंध में यही चर्चा की गई है कि FLN को मिशन मोड में संचालित किया जाए। उनके नियमित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों के अंदर भी कौशल क्षमता संवर्धन करना आयोजित जरूरी है। इसके लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाना अपेक्षित है। इसके लिए ग्रीष्म अवकाश में शिक्षकों के प्रशिक्षण आयोजित करने को लेकर जो है कार्य योजना बनाने पर विचार विमर्श किया गया। इस प्रशिक्षण की जिम्मेदारी जो होगी वो निदेशालय RSCRT उदयपुर व प्रशिक्षण प्रकोष्ठ स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपी गई है। इसके अलावा लर्निंग गैप्स को पूर्ण करने के लिए कराई जा रही जो कार्य पुस्तिकाएँ हैं, वर्कबुक की विषय वस्तु को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने पर भी चर्चा की गई है। इसकी जिम्मेदारी भी निदेशालय RSCRT उदयपुर व प्रशिक्षण प्रकोष्ठ स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपी गई है। साथ ही विद्यार्थियों की प्रगति के आकलन के लिए उपलब्ध कराए जा रहे रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से शैक्षिक प्रगति को अभिभावकों के मध्य नियमित रूप से नियमित अंतराल पर साझा करने के संबंध में भी बात की गई। इसके साथ ही बात करें तो बैठक में शिक्षक अभिभावक जो मीटिंग होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उसको लेकर और विद्यालय प्रबंधन समिति को और सशक्त करने पर जोर भी दिया गया। इसके अलावा FLN के संदर्भ में तैयार की जा रही टीचर हैंडबुक के लिए कमेटी बनाने पर भी चर्चा की गई। इसके साथ इसमें शिक्षा निदेशालय RSCRT उदयपुर तथा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद तथा यूनिसेफ के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही दादा दादी नाना नानी को बुलाने पर भी विचार होगा, उस पर बल दिया जाएगा। इस बैठक में बच्चों की माताओं की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग होती है उसमें प्रयास किए जाएंगे। विद्यार्थियों की प्रगति को उनके साथ साझा करने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा बैठकों में माताओं के साथ दादा दादी नाना नानी व घर के बड़े बुजुर्गों को भी बैठक में बुलाने पर बात हुई है, ताकि उनके अनुभवों से शिक्षकों व विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। तो बात हो रही है FLN की। तो FLN जो आगामी नई शिक्षा नीति में भी यही मुख्य उद्देश्य रखा गया है, बच्चों की जो है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान जो ज्ञान है उनमें दक्षता निर्धारित करना बच्चों के लिए। तो इसी जो है FLN को जो एक मिशन मोड के रूप में, क्योंकि ये चलेगा लगभग 2025 और 26 तक ये मिशन का लक्ष्य रखा गया है कि बच्चों में कक्षा पहली से तीसरी तक के बच्चों में ये बुनियादी दक्षता विकसित हो। इसी को मद्देनज़र रखते हुए कह सकते हैं कि FLN के मिशन मोड में संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जा सकते हैं। इस प्रकार की चर्चाएं चल रही है और इस संबंध में जो बैठकें हो रही है तो ग्रीष्म अवकाश में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की कार्य योजना बन रही है। फिलहाल अभी पर इस पर मोहर नहीं लगी है, लेकिन जल्दी इस संबंध में निर्णय भी लिया जा सकता था। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी शिक्षकों के लिए कि ग्रीष्म अवकाश में इस प्रकार के प्रशिक्षण भी हो सकते हैं FLN को लेकर। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। थैंक यू।